गुस्सा वाला तोता एंड शांत मैना। पुराने समय की बात है। रामपुरा के घने जंगल में पक्षियों का एक छोटा सा सुंदर गांव था। वहां तरह तरह के पक्षी रहते थे और आपस में भाईचारे से जीवन बिताते थे। इन्हीं में एक चंचल तोता और एक शांत स्वभाव की मैना सबसे अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत खुशमिजाज था, हर वक्त चहकता रहता। लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता और क्रोध में किसी से भी उल्टी सीधी बातें कर देता। दूसरी ओर मैना बड़ी समझदार और धैर्यवान थी। उसकी मीठी बातों से सबका मन शांत हो जाता था। मैना अक्सर तोते को समझाती, दोस्त कम गुस्सा किया करो, इससे कोई भला नहीं होता। पर तोता हमेशा हंसकर उसकी बात टाल देता। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ टूट गए, घोंसले बिखर गए और सब पक्षी अपने घरों में छिप गए। तूफान के शांत होने पर तोता और मैना खाने की तलाश में निकले। तभी उन्हें एक आम का पेड़ दिखा, जिसके नीचे ढेर सारे पके आम गिरे पड़े थे। तोता खुशी से बोला, वाह, हम पहले आ गए, ये सारे फल हमारे ही हैं। ध्यान रखना, इन्हें किसी और को मत देना। मैना शांत रही, कुछ नहीं बोली। दोनों आम खाने लगे। इतने में एक बगुला वहां आ पहुंचा। बेचारा बहुत भूखा था, इसलिए वह भी खाने के लिए आगे बढ़ा, पर तोता गुस्से से चिल्लाया, यहां से चले जाओ, ये सारे फल हमारे हैं। बगुला उदास होकर लौट गया। मैना ने नरमी से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ज्यादा चीजें हमेशा बांटी जाती हैं। दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। लेकिन तोते ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद तोते को प्यास लगी। वह पास के तालाब पर पहुंचा, मगर तूफान की वजह से उसका पानी बहुत गंदा था। मजबूर होकर वह दूर उड़कर दूसरे तालाब तक गया। वहां का पानी बिल्कुल साफ था। तोता जैसे ही पानी पीने लगा, तभी वही बगुला वहां आ गया और बोला, रुको, यह मेरा घर है, तुम यहां पानी नहीं पी सकते। तोता चौंककर बोला, अरे, पूरा तालाब तुम्हारा कैसे हो गया? बगुले ने शांत स्वर में कहा, उसी तरह जैसे सभी आम सिर्फ तुम्हारे हो गए थे। अगर तुमने फल बांटे होते तो मैं तुम्हें रोकता नहीं। तोता शर्मिंदा हो गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे मजबूरन फिर उसी गंदे तालाब से पानी पीना पड़ा। जब तोता यह सब मैना को बताने आया, तो मैना बोली, देखा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से ही हमें भी अच्छाई मिलती है। तोता समझ गया कि गलती उसी की थी। अगले दिन उसने बगुले से माफी मांगी। बगुले ने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद तोते ने कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया और सबके साथ मिलबांट कर रहना सीख लिया। सीख मिलबांट कर रहने से रिश्ते मजबूत होते हैं और जरूरत के समय मदद जरूर मिलती है।